हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, बढ़िया होंगे ही। आप लोगों का कल रिजल्ट निकल के आया है वीआरडब्ल्यू का, जेके पीएसआई का भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है। और ज्यादा नहीं बोलूंगा तो कुछ बच्चों को तो पता लग ही गया होगा कि हमारी सिलेक्शन है कि नहीं है, जिनका रैंक जो है बड़ा अच्छा निकल के आया है। मैंने कल आप लोगों के साथ बहुत बच्चों का रिजल्ट शेयर किया हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगा कि सारा का सारा बच्चा जो है हमारा सिलेक्ट हुआ है, बट हाँ, अगर हमारे पास एक साल में अगर 1000 बच्चा जो है वो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन होता है, तो उन 1000 बच्चों में मैंने तकरीबन देखा है कि 49 के अराउंड बच्चे जो थे वो हमारे वीएलडब्ल्यू के पेड बैचेस के सिलेक्ट हुए हैं। और जेके पीएसआई में 18 बच्चे थे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के थे, ठीक है। और कुछ बच्चे हमारे जो थे वो ऑनलाइन क्लासेस के सिलेक्ट हुए थे। अभी उनका कुछ प्रॉपर नहीं पता है कि हमारा लिस्ट में फाइनल में नाम आएगा कि नहीं आएगा, बट अच्छा जो है एक रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। अच्छा रहता है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं कि एग्जाम टाइम पे हो, एग्जाम का रिजल्ट निकल के आए। अब जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जेकेएसएसबी ने आप लोगों का वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जो है वो बंद कर दिया है। अब देखो, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट निकल के आनी चाहिए, क्योंकि जब एक साथ आप लोगों के 4-5 एग्जाम्स हो रहे हैं, उन 4-5 एग्जाम्स का रिजल्ट भी आप लोगों का एक साथ निकल के आ रहा है। अब अगर वेटिंग लिस्ट नहीं होगी तो कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस शेयर किए थे कि बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर जेकेपीएसआई में इतना रैंक है, वीएलडब्ल्यू में इतना रैंक है, अब मैं नेक्स्ट एफडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो भाई वो जो एक चीज है वो बच्चे को, स्टूडेंट जो कम्युनिटी है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट आप लोग देख सकते हो कि 855 वैकेंसीज आप लोगों की जेई सिविल की थी, तब आप लोगों की 1200 वैकेंसीज जेके पीएसआई की थी। उसके बाद हमारे पास 1495 या 1395 वैकेंसीज मेरे को ध्यान में नहीं है, ये आपकी वीएलडब्ल्यू की थी। और उसके बाद आने वाली आपकी 972 जो है वो वैकेंसी आप लोगों की एफडब्ल्यू एग्जाम की है। तो नियर अबाउट आपके पास 4000 अगर यहां पे टोटल वैकेंसी जो है बच्चे रिक्रूट होने हैं आप लोगों के। अगर इन एग्जाम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हर एग्जाम में कॉमन आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकलने के कारण क्या हो कि आपकी कुछ वैकेंट सीटें यहां पे चली जाए। देखो, पहली बात तो ये जेकेएसएसबी ने अपने एंड से कुछ अच्छा सोचा हुआ होगा कि हमें वैकेंट सीटें ना रखनी पड़े, हमें सारी की सारी सीटें आप लोगों की फिल करनी है वेटिंग लिस्ट नहीं आने के बाद भी, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है कि अगर आपकी सीटें खाली जाती है, तो भाई जो वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम है वो आप लोगों का रिवाइव होना चाहिए कि एक बार आपको पता लगे कि बच्चों ने जॉब कौन सी ली है। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, जिसका वीएलडब्ल्यू निकला है और जिसका जेकेपीएसआई भी निकला है, वो बच्चा वीएलडब्ल्यू को प्रेफर नहीं देगा, वो आपका जेकेपीएसआई को ही प्रेफर देगा। अब जिसका वीएलडब्ल्यू निकला है, साथ में एफडब्ल्यू भी निकल जाएगा, वो एफडब्ल्यू को ज्यादा आप लोगों का प्रेफर करेगा, ठीक है। अभी मैं कुछ बच्चों के नाम नहीं बता सकता हूं, बट कुछ 2-3 बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनने डीओ भी निकाला, आपका जेकेपीएसआई भी निकाल लिया है और आपका वीएलडब्ल्यू का एग्जाम भी निकाल दिया है। तो भाई अगर ऐसा कोई बच्चा लाइक कर रहा है तो वो 3-4 जगह तो जॉब नहीं करेगा, वो 3-4 डिपार्टमेंट से तो सैलरी नहीं लेगा, अपनी डिपार्टमेंट एक ही ज्वाइन करेगा, वहीं से उसको काम करना है। तो जो बाकी 3 उसकी जो सीटें हैं वो किसी ना किसी बच्चे को मिलनी चाहिए। ऐसा ही सिस्टम रहता है और यही सिस्टम आप लोगों का फॉलो होना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है टू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड साथ में जेकेएसएसबी से कि आप लोग जो है वेटिंग लिस्ट जरूर निकालें ताकि सीट वैकेंट ना जाए। जो भी बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसके मार्क्स इतने आए हैं कि उसको जॉब मिलनी चाहिए, तो उसको जॉब जरूर मिले। और आप लोगों को पता है कल कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए बोलने के, तो आप लोग वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उन बच्चों को आप लोग भी खड़ा हो, क्योंकि आपके लिए ही कुछ लोग बोल रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए 10 लोग इकट्ठे होकर कुछ बोल सकते हैं, तो भाई सारे के सारे अगर लोग बोलेंगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगेंस्ट बोलो आप लोग, बट रिक्वेस्ट कर सकते हो आप लोग, जैसे हम लोग कर रहे हैं, कि ये चीजें जो है वो आप लोगों की सारी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और जो भी अच्छा रिजल्ट है, जो भी बच्चा है जिसका अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको जॉब जरूर मिलनी चाहिए। सो गाइस, आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। आगे आने वाले आप लोगों के जो एफडब्ल्यू का एग्जाम है उस पर फोकस करो। फॉरेस्टर की क्लासेस चल रही है, आप लोग उस पर जो है थोड़ा फोकस करो। हम लोग कुछ दिनों से फॉरेस्टर की क्लासेस के लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए थे, बट अब जो है कल से या मे बी फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हम लोग जो है लेक्चर्स आप लोगों के डेली अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे फॉरेस्टर के ऑन एप्लीकेशन पे। एफडब्ल्यू का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाती है बाय गिविंग मॉक टेस्ट। ये सब चीज़ें आप लोग फॉलो करो और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली अच्छा ही निकल के आएगा। अगर बच्चा जो है मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसको रिजल्ट आने पे पता लगता है कि मेरी मेहनत में कमी कहाँ पे रही है। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।